आखिर ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या है जो इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है ओके लाइफ केयर में। आज हर कोई ओके लाइफ केयर के तरफ देख रहा है, आज हर कोई ओके लाइफ केयर को समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, परख रहा है, इसके लीडर्स की ग्रोथ देख रहा है। ऐसा है क्या ओके लाइफ केयर में? क्या प्लान में कुछ अलग है, प्रोडक्ट में कुछ अलग है, मैनेजमेंट में कुछ अलग है? ऐसा क्या है? आज हम वो सारे मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो से आपको समझ में आएगा ओके लाइफ केयर का प्लान क्या है, ओके लाइफ केयर में ऐसा अलग क्या है, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, मैनेजमेंट का पास्ट एक्सपीरियंस अचीवमेंट क्या है और फ्यूचर का विजन क्या है। यानी कि आप अगर नए हैं, ओके लाइफ केयर का प्लान समझने आए हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आप अगर नए हैं, ओके लाइफ केयर के बारे में समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आप अगर ओके लाइफ केयर को समझना चाहते हैं डिटेल में कि ऐसा क्या है जो पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सब कुछ बताऊंगा, लंबा होगा वीडियो, इसीलिए बता रहा हूं कि सब कुछ बताऊंगा तभी तो लंबा होगा। मेरा इंटेंशन ये है कि इस वीडियो में इतनी सारी चीजें आपको बता दूं, इस वीडियो के अलावा आपको ढूंढना ना पड़े यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में। ओके लाइफ केयर से संबंधित बिजनेस ओके लाइफ केयर में आने के लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशन स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच, और उसके साथ ही ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, अच्छा, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। सी, ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते नाते मैं इंडस्ट्री का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं सिर्फ ओके लाइफ केयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बाहर के लोग मुझे एज अ नेटवर्कर जानते हैं, राइट। सो मेरा यहां पर कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मुझे किसी कंपनी की यहां पर बुराई करनी है, जो मैं कभी नहीं करता। आपने आज तक नहीं देखा होगा, मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करता और आज भी नहीं करूंगा। बस कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ रियलिटी आपके सामने जरूर रखूंगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ किसी कंपनी या प्लान को टारगेट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा इंटेंशन यह है कि मैं रियलिटी आपके सामने रखूं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को हटाने के लिए आपके सामने डेटा रखूं, सो दैट कि आप उसमें मेरे मिशन को जोड़कर हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। सो इंडस्ट्री को बेहतर बनाना हमारा पर्पस है, सिर्फ ओके लाइफ केयर नहीं। या आप अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो सिर्फ आपके नहीं, मेरे लिए सिर्फ ओके लाइफ केयर नहीं, हम और आप सर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को 65,000 करोड़ लेके जाना है ना, इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करना है ना। इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत सारी धारणाएं बना रखे हैं, टोपी बनाने का बिजनेस है, लूटने का बिजनेस है। इन सारी धारणाओं से हटा करके इंडस्ट्री को हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना। तो ये वीडियो ध्यान से समझना, जो बातें मैं कहने जा रहा हूं। 1-1.25 घंटे के लिए अपना सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, मैं आपका फोकस चाहूंगा, पूरा फोकस चाहूंगा इस वीडियो में। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी बातें बोलूंगा जो कि बाउंस कर जाएगा, फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, राइट। सो अब तक ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या जो कि हड़कंप मचा रखा है? बार बार यही लाइन मुंह से निकल रही है क्योंकि ओके लाइफ केयर ने कर ही ऐसा दिया है। सो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा एजेंडा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप ऑफ प्लान। हम शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप ऑफ प्लान। जैसे बाइनरी प्लान होता है, जैसे जनरेशन प्लान होता है, ओके लाइफ केयर का एडवांस जनरेशन प्लान है। ऐसा क्या डिफरेंस होता है बाइनरी जनरेशन और एडवांस जनरेशन में? वैसे प्लान तो बहुत सारे चलते हैं, मैट्रिक्स प्लान भी चलता है, 1 लाख प्लान भी चलता है, बट हम 1 लाख के प्लान की बातें नहीं करने वाले। हम वो प्लान की बातें करेंगे, वो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो मार्केट में ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो सही है और जिसको रेप्यूटेड कंपनियां फॉलो करती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। वो या तो बाइनरी है या जनरेशन है, और ओके लाइफ केयर ने शुरू किया एडवांस जनरेशन है। हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके लाइफ केयर का प्लान कैसे डिफरेंट है, हम वो भी बात करेंगे। डिफरेंट और बेहतर है किसी भी दूसरे टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ प्लान से कैसे बेहतर है, हम वो भी बात करेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। अचीवमेंट, ओके लाइफ केयर के अचीवमेंट, पास्ट अचीवमेंट, हम वो बात करने वाले हैं। ओके लाइफ केयर का प्लान भी मैं बताने वाला हूं इन सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे। आप मेरी यूएसपी जानते हैं ना, मेरी यूएसपी है कि मैं चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। तो आज ओके लाइफ केयर का प्लान भी आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बच्चों की तरह। सो बने रहिएगा मेरे साथ। हम बात करने वाले हैं इस प्लान में यूएसपी क्या है, ऐसा क्या अलग है इस प्लान में जो इंडस्ट्री में आपको कहीं नहीं देखने को मिलता। हम बात करने वाले हैं बोनसेस कौन कौन से हैं, हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, वो भी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फ्यूचर विजन पर, भविष्य का क्या विजन है ओके लाइफ केयर, भविष्य में क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, हम वो भी बात करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं। नंबर 1,
तीन तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कि वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में चलता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड, रेपुटेड, तीन तरह का। वैसे कई सारे चलते हैं लेकिन मेजरली ये तीन होते हैं, जनरेशन, बाइनरी और हमारा ओके लाइफ केयर का एडवांस जनरेशन। चाहे इसको हाइब्रिड जनरेशन बोल लो, एडवांस जनरेशन बोल लो, एनीथिंग। ओके लाइफ केयर से पहले बाइनरी और जनरेशन वाज द ग्लोबली एक्सेप्टेड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बाइनरी और जनरेशन में थोड़ा सा हम डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद हम ओके लाइफ केयर पर आएंगे। कुछ गुड पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं मेरे सामने ही स्क्रीन पर। कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स, दोनों पहलू रखूंगा, क्योंकि आपको चुनने में, या फिर आप अगर ऑलरेडी किसी सिस्टम में हैं तो आप जांच सकें, आप परख सकें कि वेदर यू आर डूइंग राइट और यू हैव टू डू समथिंग एल्स, आप सोच सकें। बाइनरी सिस्टम पर अगर हम बात करें, बाइनरी के मुझे दो गुड पॉइंट समझ में आते हैं, दो अच्छे पॉइंट। एक तो मेजरली बाइनरी 2 लेग पर होती है, 2 लेग का प्लान होता है। ऑल्दो कुछ ऐसे भी बाइनरी प्लान हैं जो कि 4 लेग की होती है, 5 लेग का है, 1 लेग का भी बाइनरी प्लान है, लेकिन मेजरली हमने देखा जो सबसे ज्यादा कंपनियां फॉलो करती है वो 2 लेग का प्लान फॉलो करती है बाइनरी में। अच्छा, 2 लेग होने की वजह से यहां पर ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लेग पर काम करना है और 2 ही लेग के नीचे 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 डेप्थ बिल्डिंग। ऑलवेज एक चीज याद रखिए, डेप्थ बिल्डिंग आसान होता है, विड्थ बिल्डिंग मुश्किल होता है, क्योंकि विड्थ में आपकी सिर्फ ताकत लगती है और डेप्थ बिल्डिंग में कई सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं उस डेप्थ को और नीचे ले जाने में, इसलिए डेप्थ बिल्डिंग आसान होता है और इसी आसान होने की वजह से फास्ट ग्रोथ बाइनरी प्लान में देखने को मिलता है। लेकिन बाइनरी प्लान में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरा इंटेंशन किसी को टारगेट करने का नहीं है, किसी को गलत बताने का नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ रियलिटी डेटा रखने का है आपके सामने। सो ध्यान से समझिएगा। बैड पॉइंट्स अबाउट बाइनरी, अनकैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज होता है बाइनरी में। कहने का मतलब कोई भी फिक्स परसेंटेज शुरुआत से नहीं होता है, मैचिंग इनकम होता है, पेयर इनकम होता है, बेस्ड ऑन आप जितना बिजनेस देते हो उसमें से निकाल के आपको दे दिया जाता है। कोई फिक्स परसेंटेज पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कंपनी अपने टर्नओवर का इतना परसेंट बांटेगी, ठीक है। तो अनकैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है रिस्क ऑन प्लान स्टेबिलिटी। प्लान की स्टेबिलिटी पर रिस्क है। आप ज्यादातर देखोगे बाइनरी कंपनियों का प्लान बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है, या फिर उनका प्लान ही क्रैश कर जाता है, या फिर नया प्लान बन जाता है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ कि उनका परसेंटेज डिसाइड ही नहीं होता। जैसे जनरेशन में हम कहते हैं ना, 60% कंपनी बांटती है, 70% बांटती है, 80% बांटती है। आप किसी भी बाइनरी कंपनी में नहीं सुना होगा कितने परसेंट बांटती है, क्योंकि बाइनरी कंपनियों को खुद ही नहीं पता होता। और यही तो रिस्क का फैक्टर है, यही तो उनके प्लान को अनस्टेबल बनाती है, यही तो उनकी नैया डुबाती है। अच्छा, ये क्यों होता है मैं आगे ये भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग, रिवाइजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। उनके बाइनरी कंपनियों में अक्सर देखा गया है उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिवाइज होता रहता है, हर 2 साल 3 साल पर 4 साल पर उनके प्रोडक्ट वही रहेंगे लेकिन प्राइस रिवाइज हो जाती है। ये गड़बड़ है, ऐसा क्यों भैया। रेस्ट्रिक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड इनकम ड्यू टू कैपिंग। बाइनरी किसी भी प्लान में इनकम पर कैपिंग होती है। किसी प्लान में 6 लाख रुपए, या किसी प्लान में 8 लाख रुपए, किसी प्लान में 4 लाख रुपए पर मंथ, उससे ऊपर नहीं कमा सकते। तो रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड इनकम वहां पर होती है। अच्छा, उसके लिए क्या जुगाड़ करना पड़ता है, एक नई आईडी लगाओ, फैमिली आईडी लगाओ, ट्राइपॉड लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, मतलब जिंदगी भर क्या मैं नई आईडी खोलता रहूं बड़ी इनकम लेने के लिए? क्या एक आईडी पर संभव नहीं है? नहीं है, बाइनरी में संभव नहीं है। बड़ी इनकम एक आईडी पर संभव नहीं है बाइनरी में, किसी भी बाइनरी सिस्टम में। अच्छा, फिर मैं बोल रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा भैया, ये तो डेटा दे रहा हूं, रियलिटी दे रहा हूं, ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेड एंट्री। किसी भी बाइनरी में पेड एंट्री होता है। पेड एंट्री कहने का मतलब आपको स्टार्टिंग में कुछ पैकेज से शुरू करना पड़ता है। 10,000 का कोई पैकेज हो सकता है, 12,000 का पैकेज, 14,000 का पैकेज, 15,000 का पैकेज आपको लेना ही पड़ेगा, वो कंपल्शन है, लेना ही पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ पेड एंट्री। ये पेड एंट्री का रिवीजन भी बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। रिवीजन कहने का मतलब आज पेड एंट्री 10,000 रुपए की है कंपनी में, 2 साल बाद पता चलेगा ये 14,000 का हो जाएगा, फिर 2 साल बाद पता चलेगा 18,000 का हो जाएगा। अच्छा, आज अगर 18 साल का हो गया है तो भविष्य में 25,000 का भी होगा, भविष्य में 40,000 का भी होगा। तो सोच के देखिए, चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं एक नए आदमी के लिए, क्योंकि इतनी मोटी मोटी ज्वाइनिंग उठाना भैया आसान थोड़ी है। आप 50 लोगों के पास जाओगे तो पता चला 1 और 2 ज्वाइनिंग हो रही है। और अगर नए लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ रहा है तो ऊपर जो बैठा लीडर है उसकी गद्दी हमेशा खतरे में रहेगी। अब प्लान ही है वैसा, भैया ऐसा है, 10,000 का एंट्री 14 का हो जाएगा, 14 का एंट्री 18 का हो जाएगा, राइट। अच्छा,
नेक्स्ट बैड थिंग मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड। ऑल्दो कैरी फॉरवर्ड का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में लगेगा नहीं कैरी फॉरवर्ड तो बहुत अच्छी चीज है। सर कैरी फॉरवर्ड ही तो नैया डुबाती है बाइनरी की, यही तो नैया डुबाता है। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है एक लाइन में मैं समझा देता हूं, वैसे जो लोग खेले खिलाड़ी हैं उनको तो समझ में आएगा, नए लोगों को शायद समझ में ना आए। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, आपका बचा हुआ बिजनेस मैचिंग इनकम होती है, 20,000 इधर 20,000 इधर, सॉरी 20,000 इधर 50,000 इधर बिजनेस अगर हुआ है तो 30,000 बच गया ना बैलेंस, आपकी मैचिंग तो 20,000 हुई, तो 30,000 जो बच गया इसका फायदा आप अगले महीने फिर से ले लोगे। अच्छा अब सोच के देखिए, अपलाइन का तो मैच हुआ होगा ना, 50,000 इधर 20,000 इधर, तो 70,000 आपका बिजनेस, 70,000 अपलाइन के पास तो गया ना, उसकी तो मैचिंग हो रही होगी ना, तो अपलाइन ने तो पूरा पैसा उठा लिया ना। अच्छा आपकी नहीं हुई तो आपको अगले महीने फिर मिलेगा। कंपनी लाएगी कहां से इतना पैसा, आप ही से तो निकालेगी। यही तो कारण है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग 100 रुपए का टूथपेस्ट ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है, वही टूथपेस्ट बाइनरी में 300 का मिलता है, 250 का मिलता है। करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड देना है। हर 2 साल बाद 4 साल बाद प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों? कैरी फॉरवर्ड देना है। प्लान ही चेंज हो जाता है, क्यों भैया? कैरी फॉरवर्ड देना है। यही कैरी फॉरवर्ड तो नैया डुबाता है। तो प्लान को अगर स्टेबल रखना है तो भैया कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा तो कभी भी प्लान स्टेबल नहीं हो सकता, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्टेबल नहीं हो सकती, और आपके प्रोडक्ट का प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट वाला कभी नहीं हो सकता, हमेशा उससे ऊपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब महंगा प्रोडक्ट होना गलत है, महंगा प्रोडक्ट होना गलत नहीं है, वैल्यू फॉर मनी तो होना चाहिए। अब जो चीज ट्रेडिशनल मार्केट में 1,000 रुपए की मिलती है, आप उसको 2,500 का बेचोगे, क्या तुक है ये? क्या तुक है? जस्ट बिकॉज कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसे बांट रहे हो, इसलिए क्या ट्रेडिशनल में नहीं बढ़ता है? ओके नेक्स्ट, इन सब ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ बाइनरी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं अननीडेड प्रोडक्ट सेलिंग होती है। अननीडेड मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। सूट लेंथ ले लो, वो रामायण पढ़ने वाला कुछ होता है वो ले लो, कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई कुछ गले में पहनने का, उंगली में पहनने का, वो सब ले लो। साड़ी ले लो, आरओ ले लो, क्यों ले लो? मेरे घर में पहले से है, मैं क्यों लूं दोबारा? भैया प्लान की डिमांड है, लेना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा सूट लेंथ बेचना गलत है, मैं नहीं कह रहा कि आरओ बेचना गलत है, साड़ी बेचना गलत है, ठीक है ये सब डायरेक्ट सेलिंग में है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कंपल्शन क्यों है? ये जरूरी क्यों है? ये थोपा क्यों जा रहा है कि लेना ही पड़ेगा? ये गलत है, राइट? नेक्स्ट, ड्रीम सेलिंग करनी पड़ती है। अगर अननीडेड प्रोडक्ट है तो ड्रीम सेलिंग करनी पड़ेगी भैया। सामने वाला कहेगा इस प्रोडक्ट की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, फिर आप क्या कहोगे? लेना पड़ेगा, लोगे तो गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, सपने पूरे होंगे, फैमिली की जरूरतें, एक्स्ट्रा इनकम, ये सब बातें क्या है? ये ड्रीम सेलिंग ही तो है। अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, नीडेड प्रोडक्ट है, जरूरत का प्रोडक्ट है, तो आपको सपने, गाड़ी, बंगला, घर दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट हैंड टू हैंड समझ में आएगा जी, उसको समझ में आएगा, प्रोडक्ट लिया, जुड़ गया वो आपके साथ। ये चीज नहीं होती, तो ड्रीम सेल करना पड़ता है। अच्छा अब हम बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी बात क्या है जनरेशन की? अच्छा जनरेशन और बाइनरी में ना एक मेजर डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि 2 लेग का प्लान है तो बाइनरी, उससे ज्यादा लेग का है तो जनरेशन। सर इंडस्ट्री में अगर ढूंढोगे तो 4 लेग के भी बाइनरी हैं और 1 लेग का भी जनरेशन प्लान एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में। तो ये भ्रम तो छोड़ दीजिए कि 2 लेग का बाइनरी होता है, 4 लेग 5 लेग का जनरेशन होता है, ऐसा नहीं होता भैया। अपनी नॉलेज थोड़ा अपग्रेड कीजिए, पूछिए अपने समझदार अपलाइन से बात कीजिए। समझदार वर्ड यूज किया है मैंने। ओके मेजर डिफरेंस ये होता है बाइनरी और जनरेशन में वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनरी में जैसा मैंने बताया अनकैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका कैलकुलेशन उसको पता ही नहीं होता है। किसी भी जनरेशन में डे 1 से पता होता है कि कंपनी कितना % बांटने वाली है डिस्ट्रीब्यूटर में, डे 1 से। यही मेन डिफरेंस होता है, यही मेन डिफरेंस होता है। बाकी 2 लेग, 4 लेग, 5 लेग ऐसा कुछ नहीं है, सब वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जनरेशन, अब हम आते हैं जनरेशन पर। जनरेशन के गुड पॉइंट क्या होती है, अच्छी बातें क्या है? कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी जनरेशन में। कैलकुलेटेड मतलब डे 1 से पता है कि मैं 60% बांटूंगा, 70% बांटूंगा या 80% बांटूंगा, जो भी पहले दिन से पता है। इसका फायदा क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्क ऑफ प्लान क्रैश। प्लान क्रैश होने का रिस्क नहीं है, प्लान स्टेबल है, आपका प्लान कभी खराब नहीं होगा जी। मतलब कंपनी अगर 1000 कमा रही है तो उसको पता है कि 1000 में मुझे 800 बांटना है। ऐसी कभी नौबत नहीं है कि 1000 कमाया और 1200 बांट दे, वही कंपनी लॉस में चली जाए, कंपनी बंद हो जाए। बाइनरी में चीज हो सकता है, तभी तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है प्रोडक्ट की प्राइस, तभी तो प्लान बदलना पड़ता है।
देखो भैया, बार बार मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को बुरा बोलना या किसी कंपनी की बुराई बोलना। मैं तो रियलिटी दे रहा हूं आपको, डेटा दे रहा हूं। अब इस पे अगर आपको बुरा लग जाता है तो मैं माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ करके। मेरा काम सिर्फ आपको अवेयर करना है, डेटा देना है। नेक्स्ट हम चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनरेशन में चूंकि प्लान क्रैश होने का रिस्क नहीं है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी स्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ती रहेगी 2 साल 3 साल पर। मार्केट का बढ़ेगा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में स्टेबल है और आपका ही बढ़े जा रहा है। प्लान स्टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल है, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी स्टेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं, जनरेशन में बैड पॉइंट क्या क्या है। गलत कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं है वो चीजें। क्या चीजें हैं? मल्टी लेग। अच्छा, जनरेशन कई टाइप के होते हैं, मल्टी लेग भी होते हैं, 2 लेग भी होते हैं, 1 लेग भी होते हैं। मैं कह रहा हूं जितने मल्टी लेग, अक्सर जनरेशन 90%, 95% आप देखोगे जनरेशन तो मल्टी लेग होते हैं। तो मल्टी लेग होने का ड्रॉबैक ये है कि कहावत भी है, मैंने भी अपना करियर मल्टी लेग से शुरू किया था, तो मुझे इन डेप्थ पता है कि मल्टी लेग, अभी मैं 2 लेग में हूं तो मल्टी लेग में भी काम कर चुका हूं, 2 लेग में भी काम कर चुका हूं। तो मैं वो पर्सन हूं, दोनों का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं। मैं सुनी सुनाई बातें या कही कहाई बातें या अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो वो आदमी नहीं हूं मैंने एक्सपीरियंस किया है। तकरीबन मेरा 4 साल का तजुर्बा, 4 2 6 साल, 6 साल का तजुर्बा या 5.5 साल का तजुर्बा मेरा मल्टी लेग में रहा है और 1 साल का तजुर्बा मेरा 2 लेग में है। तो मैं बड़े अच्छे से बता सकता हूं डिफरेंसेस। तो मेरा जो डिफरेंस, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, डेप्थ गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड विड्थ गिव्स यू इनकम। मेरी बात समझो, जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है, डेप्थ और नीचे चलता चला गया, आपका बिजनेस स्टेबल होने लग जाता है। मतलब आप जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है, आप पैसिव इनकम की तरफ चले जाते हो। आप घर में भी बैठ जाओगे तो इनकम आ रही है। जितना डीप आपका डेप्थ, उतनी स्ट्रॉन्ग इनकम बनेगी। अच्छा, और बड़ी इनकम बनानी है तो जनरेशन में मल्टी लेग वाले प्लान में डेप्थ स्ट्रॉन्ग करके आप बड़ी इनकम नहीं ले सकते। आपको बड़ी इनकम लेने के लिए विड्थ खोलना ही पड़ेगा। विड्थ भी खोलो और उसकी डेप्थ भी स्ट्रांग बनाओ, विड्थ भी खोलो और उसकी डेप्थ भी स्ट्रांग बनाओ। हर बार आपको बड़ी इनकम लेने के लिए नई लेग खोलनी पड़ेगी। कभी 6 लेग, कभी 7 लेग, कभी 8 लेग, कभी 16 लेग, कभी 32 लेग, कभी 64 लेग, 100 लेग, 200 लेग। 1 करोड़ की इनकम के लिए 100 लेग खोलना पड़ता है भैया, और खोल के कमा रहे हैं लोग। 100 लेग का मतलब सोच के देखिए, आपके घर में अगर आप शादीशुदा हो या कल को शादीशुदा होगे, 2 बच्चे, आपको ये कहा जाए नहीं भैया 10 बच्चे पालने ही हैं एक साथ, 16 बच्चे पालने ही हैं, 20 बच्चे पालने ही हैं, कैसी हालत हो जाएगी? कुछ कर पाओगे एक्स्ट्रा बच्चे पालने के अलावा? एग्जैक्टली मल्टी लेग में डिस्ट्रीब्यूटर की वही हालत होती है कि भैया वो लेग ही पालते रह जाते हैं। इसको देखूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, उसको देखूंगा तो वो नाराज, उसको देखूंगा तो वो नाराज, या इस पर ज्यादा ध्यान दिया तो वो डाउन, ऐसा चलता रहता है। वो ऐसी हालत हो जाती है। 2 लेग के प्लान में ये कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि रब एंट्री में चले जाओ, अभी आता हूं, रुको पूरी बात समझना, अभी आता हूं। देखो, बार बार बोल रहा हूं, बुरा मत मान लेना, मैं सिर्फ रियलिटी दे रहा हूं, तजुर्बा शेयर कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा। मेरे संस्कार में नहीं है किसी को बुरा कहना, कभी किसी को, लेकिन मेरे संस्कार में ये जरूर है कि लोगों को सही जानकारी दूं, लोगों को तथ्य बताऊं ताकि लोग सही डिसीजन ले पाएं। मेरा संस्कार में ये जरूर है कि मैं लोगों की मदद करूं सही बातें बता करके, राइट। सो आपको अगर थोड़ा सा भी ये फील हो रहा है कि मैं आपकी कंपनी या आपके प्लान को बुरा कह रहा हूं तो हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा आपसे, बट मेरा इंटेंशन सही तथ्य डेटा देना है। मैं आगे बढ़ता हूं अपने काम में। सो मल्टी लेग की ये डिफिकल्टीज होती है, ये चैलेंजेस होते हैं। दूसरा, चूंकि मल्टी लेग है, हर बार नई लेग खोलना पड़ेगा आपको, तो इनकम ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, बहुत स्लो होता है। जहां आप 2 लेग के प्लान में 1 लाख रुपए की इनकम 6 महीने में पहुंच सकते हो, वहीं मल्टी लेग के प्लान में हो सकता है कि आपको 3 साल 4 साल लग जाए। सो मल्टी लेग होने की वजह से इनकम स्लो होती है। अच्छा, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो 6 महीने में 1 लाख कमा लिया था, सर अगर आप मल्टी लेग में 6 महीने में 1 लाख कमा लिया है तो आपके पोटेंशियल के हिसाब से 2 लेग में आप 6 महीने में 5 लाख कमा सकते थे, 3 लाख कमा सकते थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लिमिटेड डेप्थ इनकम। जनरेशन में लिमिटेड डेप्थ इनकम होती है। कुछ जनरेशन प्लान होते हैं 4 लेवल के नीचे से आपको इनकम नहीं मिलेगी, 9 लेवल के नीचे से इनकम नहीं मिलेगी, 3 लेवल के नीचे से इनकम नहीं मिलेगी। मैं पूछता हूं कि सर नेटवर्क हमने बनाया, उस नेटवर्क का बीज हमने बोया, और आज वो नेटवर्क जब नीचे बढ़ता चला जा रहा है तो मेरी इनकम रोक दी जाती है। 9 लेवल के नीचे से मुझे इनकम नहीं मिलेगी, 10 लेवल के नीचे से मुझे इनकम नहीं मिलेगी, 3 लेवल के नीचे से इनकम नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई? नेटवर्क मेरा, मैंने बनाया, मेरी इनकम क्यों कट रही है? लेवल क्यों कट रहा है?
लिमिटेड डेप्थ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट बैड पॉइंट इन जनरेशन, मल्टीलेग वाले जनरेशन, साइड मेंटेनेंस। हर मल्टीलेग वाले जनरेशन प्लान में आपको साइड मेंटेनेंस करना पड़ता है। 2 लेग हो गया और नीचे से इनकम लेनी है तो भैया साइड खोलो, 3 हो गया और नीचे से इनकम लेनी है तो भैया और साइड खोलो, और इनकम लेनी है फिर। अच्छा, क्वालिफिकेशन इतना तगड़ा होता है कि अगर आपको साइड मेंटेन नहीं हो रहा तो पैसा भी नहीं आएगा। बिजनेस दोगे आप इतना मोटा मोटा और पैसा आएगा इतना इतना चुल्लू भर, अगर मेंटेन नहीं किया तो ये चीज है। नेक्स्ट, वंस अगेन, अगर प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से नहीं है, अगर प्लान मुश्किल है तो ड्रीम सेलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम अब बात करते हैं एडवांस जनरेशन की, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ओके लाइफ केयर की। ऐसा क्या है ओके लाइफ केयर में? देखो, ओके लाइफ केयर मेरे हिसाब से अगर आप देखो, जो बेस्ट पार्ट बाइनरी का है और जो बेस्ट पार्ट जनरेशन का है, इन दोनों को मिला करके एक एडवांस जनरेशन बनाया गया है। कुछ और ऐसे फीचर्स डाले गए हैं, बेहतर फीचर्स, जो ना ही बाइनरी में थे अब तक, ना ही जनरेशन में थे, इस एडवांस जनरेशन प्लान में डाला गया है। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, डिटेल में बताता हूं। पहली चीज, इस एडवांस जनरेशन ओके लाइफ केयर में 2 लेग का जनरेशन प्लान है। ये 2 लेग का जनरेशन प्लान है ये। अच्छा, चूंकि मैंने इसको 2 लेग का जनरेशन प्लान बोला है, तो जनरेशन प्लान का मतलब मैंने आपको क्या बोला था? कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट स्टेबल प्लान। अगर कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले से पता है कितना बटना है, तो प्लान स्टेबल है, प्लान क्रैश नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि प्लान बार बार बदलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, चूंकि 2 लेग का प्लान है तो फास्ट ग्रोथ होगी। मैंने बाइनरी में बताया था, चूंकि 2 लेग का प्लान है तो फास्ट ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि मल्टी लेग में आपको विड्थ खोलना पड़ता है। अच्छा, विड्थ खुद की काबिलियत से आप खोलते हो, वहां पे सिर्फ आपकी काबिलियत काम आती है विड्थ खोलने में, लेकिन डेप्थ को बिल्ड करने में सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं, आपके डाउनलाइन की भी, उसके डाउनलाइन की भी, उसके डाउनलाइन, एक पूरा टीम का एफर्ट होता है और नीचे तक ले जाने में। तो 2 लेग के प्लान में ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है तेज होगी, पैसा तेज बनेगा, मल्टी लेग में स्लो होगा। नेक्स्ट, स्टेबल प्रोडक्ट प्राइसिंग। चूंकि कैलकुलेटेड है सब कुछ, प्लान स्टेबल है, तो कभी ये नौबत आएगी नहीं कि हम 2 साल 3 साल बाद प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते रहे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनल बढ़े तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल स्टेबल है और हम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा बाइनरी में करना पड़ता है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट विद इंटरनेशनल क्वालिटी एंड प्रीमियम पैकेजिंग। ये एक ऐसा 2 लेग जनरेशन प्लान है जहां पर अफोर्डेबल प्रोडक्ट पहली बार लाया गया है। 2 लेग में अफोर्डेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अब तक आपने नहीं देखा होगा, इंडस्ट्री में 2 लेग अफोर्डेबल प्रोडक्ट। अच्छा, जहां मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट बोल रहा हूं, साथ में मैं ये भी बोल रहा हूं इंटरनेशनल क्वालिटी एंड प्रीमियम पैकेजिंग। सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सस्ता नहीं, सस्ता का मतलब घटिया नहीं सर, इंटरनेशनल क्वालिटी भी मेंशन कर रहा हूं और प्रीमियम पैकेजिंग भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। पहली बार अफोर्डेबल प्रोडक्ट 2 लेग के प्लान में आया है और अनलिमिटेड डेप्थ इनकम। यहां पर आपकी डेप्थ काटी नहीं जाएगी। यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात इधर लाइए, कान ले इधर लाइए, कान इधर लाइए, समझाता हूं ध्यान से। बाइनरी में कैपिंग होती है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख से ज्यादा इनकम लेनी है तो नई आईडी लगाओ। मतलब एक नई आईडी का मतलब 2 लेग। अगर 5 आईडी किसी ने लगा रखी है और पांचों की 2-2 लेग वो चला रहा है तो 10 लेग वो टोटल चला रहा है। अगर 4 आईडी किसी ने लगा रखी है और चारों के 2-2 लेग चला रहा है, क्योंकि फैमिली की आईडी है, तो वो 8 लेग चला रहा है। तो देखा जाए तो मल्टी लेग तो बाइनरी भी हो गया, क्योंकि नीचे खोलना पड़ेगा। एक आईडी पर बड़ी इनकम तो लोगे नहीं, बड़ी इनकम जाने के लिए मल्टी लेग खोलना करना पड़ेगा। कभी पता चले वाइफ की आईडी, कभी पापा की आईडी, कभी मम्मी की आईडी लगानी पड़ेगी, और सबका 2-2 लेग चलाओ, बाइनरी में ये चल। अच्छा, सेम चैलेंज मल्टी लेग में दिखता है। मल्टी लेग में घुमा फिरा के नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टी लेग खोलना पड़ेगा। इकलौता ऐसा प्लान इंडस्ट्री में जो सिर्फ 2 ही लेग का है और उस 2 ही लेग में अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम है, अनलिमिटेड, which gives you real stability, real passive income, unlimited। कभी कटेगी नहीं आपकी डेप्थ। 9 हो गया 10वें से इनकम नहीं, 20 हो गया 21वें से इनकम नहीं। इनकम लेना है तो विड्थ खोलो, ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं भैया। 42 लाख रुपए आदमी ले रहा है ओके लाइफ केयर में 2.5 साल में, एक आईडी पर और 2 ही लेग के प्लान में। आप किसी मल्टी लेग में दिखा दो कि 2 लेग से प्लान में 42 लाख रुपए आ सकता है। 42 लाख छोड़ो, 10 लाख दिखा दो आप 2 लेग से आ जाए किसी मल्टी लेग के प्लान में। 10 लाख छोड़ो, 5 लाख दिखा दो किसी भी मल्टी लेग के प्लान में 2 लेग पे काम करके 5 लाख आ जाए।
5 लाख छोड़ो, किसी भी मल्टीलैक में दिखा दो 2 लाख पर काम करके 2 लाख रुपए आ जाए, संभव ही नहीं है। मल्टी खोलना ही पड़ेगा भैया। यहां आ रहा है एक आईडी पर 2 लाख पर काम करके 42 आ रहा है, 20 आ रहा है, 35 आ रहा है, और 7 महीने में 7 लाख भी आ रहा है। ओके ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अचीवमेंट। थोड़ा हम बात करते हैं अब अचीवमेंट की। कंपनी खुद के हेड ऑफिस से डे 1 से शुरू हुई। कोई भी कंपनी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग के, तो शुरुआत में भाड़े किराए से शुरू होती है। किराए की कंपनी होती है, रेंट पे होता है, धीरे धीरे वो अपना ऑफिस लेते हैं, धीरे धीरे ऑफिस को और बड़ा करते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पहले दिन से अपने हेड ऑफिस से शुरू किया, खुद के हेड ऑफिस से। खुद का R&D डिवीजन डे 1 से है, तभी तो आप इसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट देखते हो। इतने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मार्केट में, इंडस्ट्री में अब तक नहीं देखे थे। कार्ब कंट्रोलर आज तक सुना नहीं था। ऑर्थोमेगा, घुटने, जॉइंट के लिए सबके एक ही सप्लीमेंट, ऐसे कितने सारे। खैर थोड़ा सा और भी बताऊंगा इनोवेशन के बारे में आपसे आगे। फ्लैगशिप न्यू हेड ऑफिस बिल्ट इन कंप्लीट लॉकडाउन। एक ऐसा फ्लैगशिप हेड ऑफिस इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन में बना दिया, जो मुझे लगता है उस फ्लैगशिप हेड ऑफिस को बनने में 4 साल 3 साल तो लगने चाहिए, इन्होंने 7 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। वो हेड ऑफिस जो डायरेक्ट सेलिंग में, उस तरह का हेड ऑफिस मैंने आज तक नहीं देखा। जितना प्रीमियम, जितना लग्जरी हेड ऑफिस है, एक बार आप विजिट जरूर करें वहां पर जाकर। नेक्स्ट, इंडिया बिगेस्ट वेयर हाउस, 70,000 करोड़ का, 70,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस अंबाला में। सिर्फ 4 साल की कंपनी, सिर्फ 4 साल की कंपनी। अगर किसी कंपनी ने 70,000 से बड़ा वेयर हाउस खोला तो 20 साल में खोला, 25 साल में खोला, 15 साल में खोला। यहां हमने सिर्फ 4 साल में खोल दिया। सोचिए, देख रहे हो विजन, कितना बड़ा विजन, कितने आगे की प्लानिंग तक लेके चल रहे हैं। आउट ऑफ स्टॉक की समस्या नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया बिगेस्ट वेयर हाउस इन 4 ईयर्स, जैसा मैं बताया। नेक्स्ट, 5 टाइम्स ग्रोथ इन लॉकडाउन। अचीवमेंट की बात करूं तो जब मैं आया था फरवरी में आसपास, उस वक्त जो टर्नओवर था और अभी करंट का जो टर्नओवर है, 5 गुने का डिफरेंस है। तो लॉकडाउन में, कोविड के पीरियड में 5 गुना टर्नओवर बढ़ गया। जहां दूसरी कंपनियों का टर्नओवर या तो रुक गया या घट गया, कुछ तो बर्बाद ही हो गए, यहां 5 गुना बढ़ गया। नेक्स्ट, 42 लाख की इनकम सिर्फ 4 साल की कंपनी में एक अर्नर है। वो भी उस आदमी को 4 साल नहीं हुए, उनको तो 2.5 साल से भी कम हुए हैं। आई गेस 23 या 24 महीने में 42 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, और एक आईडी पर, और 2 लेग में। हाँ, 20 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले 5 लोग से ज्यादा हैं। 150 से ज्यादा लोग ऐसे जो 1 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। 200 इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट ओनली इन 4 ईयर्स। सोच के देखो सर, 4 साल में तो कंपनी को एक्सपेरिमेंट करते निकल जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट रखें, कौन सा प्रोडक्ट हटाएं, कैसा क्वालिटी, ये वो। 4 साल में 200 से ज्यादा इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट टू ऑन अफोर्डेबल प्राइस। नेक्स्ट, प्लान अब बातें हैं। अब प्लान समझते हैं इन सिंपलेस्ट वे, बहुत आसान तरीके से। ध्यान देना मेरी बात। देखो, कंपनी का प्लान बड़ा इजी है और बड़ा डुप्लीकेबल प्लान है। जब प्लान की बात होती है ना, तो हम एकदम घूर के बैठते हैं, अरे पता नहीं क्या बताएगा प्लान। कई सारे ऐसे प्लान है जो प्लान के सब कुछ समझने में, एक एक पॉइंट समझने में 6-6 महीना लग जाता है। सर, यहां जो प्लान आपको बताने वाला हूं 10 मिनट में समझ में आएगा, और 10 मिनट में जो प्लान बताऊंगा यही प्लान लाइफ लॉन्ग काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि 3 महीने बाद कुछ नया कंडीशन आपको समझ में आ रहा है, वो तो पता ही नहीं था। 6 महीने बाद कुछ नया कंडीशन समझ में आ रहा है, वो तो शुरुआत में पता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी बता रहा हूं लाइफ लॉन्ग वही रहेगा। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई नया कंडीशन नहीं खुलने वाला। यही प्लान है, इतना ही छोटा सा प्लान समझाता हूं आपको। 7 तरह की इनकम है यहां पर, जिसमें से 5 इनकम ऐसी हैं जो ऐसी हैं, लेकिन उनमें से 2 इनकम मेरी फेवरेट है, वो लास्ट में बताऊंगा। 5 इनकम। पहली इनकम है एक्टिव बोनस, दूसरी इनकम है सुपर एक्टिव बोनस, तीसरी इनकम है कार फंड, चौथी इनकम है हाउस फंड, और 5वीं इनकम है, मैं कंसिस्टेंसी इनकम भूल गया। एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, 2 इनकम, तीसरी सुपर एक्टिव बोनस, चौथा कार फंड, और 5वां हाउस फंड। बाकी के 2 बाद में बताता हूं। अब ये 5 इनकम कैसे आती है समझिए। 2 ही पैरामीटर है, ओनली 2 पैरामीटर। 2500 बीवी की मैचिंग, 50,000 बीवी की मैचिंग। क्या पैरामीटर मैंने बोला? 2500 बीवी की मैचिंग, 50,000 बीवी की मैचिंग। अच्छा, कितना बीवी का मतलब कितना रुपया? एक बीवी का मतलब लगभग 2.5 रुपए आप पकड़ लो। कुछ 2 रुपए का भी है, कुछ 3 रुपए का भी है, तो हमने एवरेज 2.5 रुपए पकड़ लिया। एक बीवी का 2.5 रुपए, 1 बीवी इक्वल टू 2.5 रुपए, 1 बीवी इक्वल टू 2.5 रुपए। ठीक है, समझ गए? ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, सब पे नहीं। सो
दो फैक्टर मैंने बताया, 2500 बीवी की मैचिंग और 50,000 बीवी की मैचिंग। 50,000 बीवी की मैचिंग और 2500 बीवी की मैचिंग, दो ही फैक्टर है। अच्छा, 2500 के बीवी की मैचिंग पहली बार किया तो आपके पास एक्टिव बोनस आता है। 2500 बीवी की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दिया तो कंसिस्टेंसी बोनस आने लग जाता है, एड ऑन। अच्छा, अब बढ़ करके 50,000 की मैचिंग करने लग गए तो आपको सुपर एक्टिव आने लग जाता है। उसी 50,000 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दोगे तो कार फंड नया आने लग जाएगा। उसी 50,000 की मैचिंग 6 महीने लगातार कर दोगे तो हाउस फंड आने लग जाएगा। दैट्स ऑल, प्लान इतना ही है। 5 इनकम, 2 इनकम अभी बताता हूं, इतना ही है, राइट। अब जो 2 इनकम है, जो मेरी फेवरेट इनकम है, ध्यान से समझना। उन 2 में से पहली इनकम है रियल रिटेल इनकम। रियल रिटेल इनकम। आप कहोगे रिटेल इनकम है तो सारी कंपनियों में होता है, मेरी कंपनी में भी है, इसकी कंपनी में भी, उसकी कंपनी में, हर कंपनी में होता है। उसका प्लान भी मैंने देखा, उसमें भी है, नहीं होता है कहीं। मैं इसको बोलता हूं मामू बनाने वाला रिटेल इनकम होता है। आप जरा मुझे बताओ, कोई प्रोडक्ट अगर ट्रेडिशनल मार्केट में 1000 रुपए का मिलता है और आप बोलोगे कि हम 1500 रुपए का देते हैं और उसमें 400 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या 400 रुपए रिटेल इनकम हुआ? 400 रुपए सच में डिस्काउंट हुआ? काहे का डिस्काउंट हुआ? अरे पहले से वो 1000 का मिल रहा है ट्रेडिशनल में और आप 1500 का देकर के 400 डिस्काउंट दे रहे हो, क्या बात हुआ ये? मतलब कान इधर से ना पकड़े, घुमा के इधर से पकड़वा दिया और आप बोले कि हम रिटेल इनकम दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट रिटेल इनकम। रिटेल इनकम एक्चुअली ओके लाइफ केयर में है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो हमारे पास भी 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और उस पे हम 20 से 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उस पे मतलब ट्रेडिशनल मार्केट वाली प्राइस पे 20 से 40% का डिस्काउंट, ये कहीं नहीं मिलने का, कहीं नहीं मिलने का। तभी मैं कहता हूं रियल रिटेल इनकम यही है और सारे और हर जगह तो मामू बनाने वाला रिटेल इनकम है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, रियल रिटेल इनकम 20 से 40%। सोच के देखिए, हिंदुस्तान में 5 से 10,000 रुपए कमाने की चाहत रखने वाले लोगों की सबसे संख्या सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स, बच्चे, नए नए लड़के, 5 से 10,000 रुपए महीना आ जाए तो लाइफ सेट है, ऐसा ही होता है। अब उनको मुझे एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव, आपने देखा मैंने एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव ये सब समझाने पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि प्लान में कुछ है ही नहीं, यूएसपी है नहीं है। यूएसपी है सर रिटेल इनकम। 10,000 का माल बेचना अगर एक नए बच्चे को मैंने सिखा दिया, उसको इतना तामझाम में नहीं समझाऊंगा, 2500, 50,000 बीवी चीवी नहीं समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा 10,000 का माल बेच 3,000 तेरा, 20,000 का माल बेच 6,000 तेरा। कितना आसान है, और माल बिकता है, यहां बेचना आसान है क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे। सामने वाला ये नहीं बोलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है ना, नहीं आ सकता, ये ऑब्जेक्शन फ्री बिजनेस है। नेक्स्ट, मजेदार इनकम, फ्लैगशिप इनकम, फ्लैगशिप बोनस। मालूम क्या होता है? आपने अगर मुझे ज्वाइन कराया है ओके लाइफ केयर में और आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, आप हट गए और मैं काम करने लग गया, सागर से ना पहुंच गया 7 महीने में 7 लाख के इनकम पर, तो आपको घर बैठे 70,000 जाएगा। अच्छा, बस मेरी फ्लैगशिप वाली इनकम को उसमें हटा देना, जो भी छोटा मोटा पार्ट होगा, बाकी बचे हुए इनकम पे 10% आपको जाएगा, लगभग 70,000 रुपए आपके पास जा रहा है। कितनी बड़ी इनकम है, विदाउट एनी मैचिंग, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी क्राइटेरिया। डे 1 से आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा जितना कमाएगा, लाइफ लॉन्ग आपको उसकी इनकम से 10% आता रहेगा। कई ऐसे लोग हैं 35,000 की इनकम, 40,000 की इनकम ले रहे हैं, मालूम क्या करके? कुछ नहीं करके। वो ओके लाइफ में आईडी है नहीं, उनको पता भी नहीं होगा शायद, अभी भी उनका 35,000 40,000 का पे आउट बन रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को, 1-2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया था, वो लोग काम करने लग गए, अपना मैचिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जिसने ज्वाइन करा था उसको। मजेदार इनकम है ना, मजेदार है ना। आज से पहले देखा था इनकम, ये इनकम तो हमने जब सुना था दिल बाग बाग हो गया था, क्या मजेदार इनकम है। नेक्स्ट, प्लान ओवर। नेक्स्ट कुछ नहीं है, प्लान ओवर, यही प्लान था, खत्म। इसके अलावा कोई नया कंडीशन नहीं मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स पर। यहां प्लान हीरो नहीं है, प्रोडक्ट्स हीरो है, प्रोडक्ट असली हीरो है। तो प्रोडक्ट समझिए, इंडस्ट्री में पहली बार तीनों कैटेगरी को टारगेट करके प्रोडक्ट लाया गया। अब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में देखोगे कोई कंपनी सिर्फ अपर क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रही है, कोई कंपनी सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, कोई कंपनी सिर्फ लोअर क्लास के लिए। ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी जो तीनों क्लास को टारगेट कर रही है। हमारे पास 45 रुपए का ओके स्माइल टूथपेस्ट है, हमारे पास 100 रुपए का गेनोडर्मा टूथपेस्ट है और हमारे पास 200 रुपए का एलो स्माइल टूथपेस्ट भी है।
जिसको जो चाहिए, जिसको जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उसको मिल रही है, जिसको जो प्राइस में, मतलब तीनों को कवर कर लिया। सेम सप्लीमेंट में भी हमारा चरकायु रेंज है 159 के सारे फूड सप्लीमेंट आपको मिलते हैं 159 रुपए में, और उसके बाद प्रीमियम रेंज में भी है, जिसको जो चाहिए वो ले लो, हमारे पास सब है। सोच के देखिए हमारा कस्टमर बेस कितना बढ़ने वाला है। गरीब है कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं तू ये ले, कोई अमीर कहता है मेरी ये क्लास नहीं मैं तो प्रीमियम यूज करता हूं, ले, जिसको जो चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे पास ह्यूज एफएमसीजी है, मैंने एफएमसीजी नहीं बोला, मैंने बोला ह्यूज एफएमसी। नूडल आज तक सुना है अपने डायरेक्ट सेलिंग में, बाद में आए तो पता, बाद में समझ में आएगा, लेकिन ओके लाइफ केयर इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, पहली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर नूडल है, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें आने वाली है। एफएमसीजी में ह्यूज कैटेगरी है यहां पर, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। हेल्थ सप्लीमेंट है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर अपकमिंग है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अपकमिंग है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में वे प्रोटीन आने वाला है, प्री वर्कआउट आने वाला है, बीसीए आने वाला है। सोच के देखिए जिम जो लोग करते हैं, अब हर जिम वाला आपका कस्टमर होगा, क्योंकि जितनी चीजें वो खरीदते हैं मार्केट से, सब कुछ एज इट इज उससे बेहतर क्वालिटी में हम देने वाले हैं। मार्केट कितना बड़ा होने वाला है, कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करने वाले हैं हम। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ओके लाइफ केयर बिलीव्स इन इनोवेशन। इनोवेशन से बात बताऊं, कार्ब कंट्रोलर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी, मालूम कि क्या करता है? आपने वो तो सुना होगा कि वेट अगर घटाना है तो खाना छोड़ दो, हमारा एक शेक पियो या कुछ भी ये करो वो करो। खाना कम करके तो कोई भी वेट घटा लेगा। हम बात कर रहे हैं खाना खाते रहो फिर भी वेट घटाओ। सर कार्ब कंट्रोलर एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है हमारे पास जो कहता है कि आपको खाना छोड़ने के लिए नहीं, खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाते हुए अपना वजन कम करेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कार्ब का एक्सेस प्रोडक्शन को कम कर देता है, दैट टू इन नेचुरल वे, हर्बल वे, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इनोवेशन, दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा अब तक। हर जगह आपको कहेंगे वेट घटाना है तो खाना छोड़ना पड़ेगा, यहां बिना खाना छोड़े वेट घटता है। नेक्स्ट ऑर्थोमेगा इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब तक आपको घुटने के दर्द ठीक करने के लिए इंडस्ट्री में मैंने देखा ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3, कोलाजेन, कर्क्यूमिन, कितना सारा कॉम्बो बना के देना पड़ता है। हमारे पास इकलौता एक ही प्रोडक्ट है ऑर्थोमेगा जिसके अंदर ग्लूकोसामाइन भी है, कैल्शियम भी है, ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6, 9 दोनों है, कर्क्यूमिन भी है, प्रोबायोटिक्स भी है, भैया कोलाजेन भी है, सब मिला हुआ एक ही प्रोडक्ट में। इसी को तो इनोवेशन कहते हैं, साइंस कहते हैं। वुमेन पावर, वुमेन से संबंधित औरतों की कोई भी समस्या हो, आपको 4 प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। चाहिए हो रहा है तो वो हो रहा है तो वो हो रहा है तो वो ना, एक ही प्रोडक्ट दो, वुमेन पावर, जो प्रॉब्लम होगी सब ठीक हो जाएगी। भैया मजेदार, ज्यादा कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वी बिलीव इन इनोवेशन। नेक्स्ट प्रमोटर, आपकी कंपनी के प्रमोटर कौन है? ओके लाइफ केयर के प्रमोटर रणदीप हुडा ऑन बोर्ड है, आप जानते हैं रणदीप हुडा आ चुके हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। 8 और नए ब्रांड एम्बेसडर ओके लाइफ में आने वाले हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो सकते हैं या क्रिकेटर हो सकते हैं, एनीवन। अच्छा, कुछ लोग इस यहां पर कहेंगे हाँ ये तो गलत है, डायरेक्ट सेलिंग में तो सेलिब्रिटी आ ही नहीं सकते। मैं आपसे कहता हूं सर, हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया की सबसे लीगल, सबसे एथिकल कंपनी कौन सी है, और सबसे पहली कंपनी कौन सी है, और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एमवे। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो। एमवे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फरहान अख्तर। टीवी पे ऐड आता है सर, क्या गलत कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी आज तक पे ऐड देती है, क्या गलत कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। एक कंपनी है हर्बल लाइफ, उसके विराट कोहली एडवर्टीजमेंट करते हैं ब्रांड एम्बेसडर, क्या वो गलत कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक थॉट प्रोसेस है, लोगों ने डेवलप कर दिया है किसी को नीचा गिराने के लिए। जब वो कर रहे हैं तो मतलब सही है, तभी तो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 1 लिया, हमने 9 ले लिया, तभी तो कहते हैं 1 कदम आगे। 1 लिया हमने 9 ले लिया, और 9 भी बड़े बड़े। सोच के देखिए, जब 9 सेलिब्रिटीज इधर इधर उधर उधर छाएंगे, आपको लगता है आपको कुछ बेचने की जरूरत पड़ेगी? भैया लक्स बेचने के लिए किसी सेलिंग स्किल की जरूरत नहीं है। क्यों मालूम? आपको लगता है जो सेल्समैन, जो दुकानदार लक्स बेच रहा है, उसको सेलिंग स्किल की जरूरत है ना? क्योंकि ऐश्वर्या राय ने बोल दिया मैं नहाती हूं, बस आप जाओगे लक्ष्य मांग लोगे। सिमिलरली ओके लाइफ है, वो दौर आने वाला है सर, हमें ना ओके लाइफ केयर समझाने की जरूरत है, ना ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट समझाने की जरूरत है। जब ये सेलिब्रिटीज टीवी पर होंगे, सोशल मीडिया पर होंगे, यूट्यूब पर होंगे, सामने वाला मांग के आएगा आपसे, ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट लेगा, और ओके लाइफ केयर सुनते ही वो समझ जाएगा, अरे ओके लाइफ केयर वो वाला। कितना आसान हो जाएगा बिजनेस, कितना आसान हो जाएगा। जिसको बेचना नहीं आता वो बेच पाएगा, जिसको नेटवर्क नहीं बनाना आता वो भी नेटवर्क बना पाएगा। यानी कि रियल कंज्यूमर एम्पावरमेंट इसी को कहते हैं। मुझे पता है जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें से कमियां निकालने वाले कमियां निकालेंगे, लेकिन सच सोच के देखो सर, इससे फायदा किसका होने वाला है? एंड यूजर का, कंज्यूमर का। कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं। कंज्यूमर एम्पावरमेंट रियल तो यही है ना, कि कंज्यूमर से हम 100 की चीज 200 रुपए हड़प रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। 100 की चीज 100 की बेच रहे हैं और उसको
कमाने का भी मौका दे रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी का विजन, अच्छा विजन से पहले अब तक के अचीवमेंट थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं। पे आउट के मामले में वी आर नंबर 1। इतने कम समय में इतने बड़े बड़े पे आउट देने वाली हिंदुस्तान में अब तक कोई कंपनी नहीं आई। बड़े बड़े पे आउट दे रहे हैं लेकिन ड्यूरेशन देखो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में, यहां सिर्फ 4 साल में इतने मोटे मोटे पे आउट इंडस्ट्री में अब तक नहीं आया। 4 साल छोड़ो, 8 साल में भी नहीं आया था। 8 साल छोड़ो, 12 साल में भी जो पे आउट यहां बट रहे हैं ना, किसी भी कंपनी में 12 साल में भी ये पे आउट नहीं बटे जो यहां बट रहे हैं। तो अचीवमेंट के, पे आउट अचीवमेंट के मामले में वी आर नंबर 1। प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड प्राइसिंग के मामले में वी आर ऑलरेडी नंबर 1, क्योंकि इस प्राइसिंग में, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं। अगर किसी ने क्वालिटी दिया तो प्राइस भी उसकी उस तरफ से, अच्छा किसी ने प्राइस कम किया तो उसकी क्वालिटी भी ऐसी है। हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्राइस इंटरनेशनल, लेकिन क्वालिटी इंटरनेशनल और प्राइसिंग नेशनल। प्लान में वी आर नंबर 1। जिस तरह का प्लान हमारे पास है, ये प्लान अब तक कहीं है ही नहीं। 2 लेग में अनलिमिटेड डेप्थ इनकम, अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मजेदार चीज, ऐसा इंडस्ट्री में है ही नहीं। आने वाले 1 साल में सर इंफ्रास्ट्रक्चर, डीके सर का कहना है आने वाले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा कर देंगे कि 25 साल पुरानी कंपनी भी शायद ओके लाइफ केयर में छोटी लगने लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 साल पुरानी कंपनी छोटी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे अब डेवलप करने वाले हैं और कर रहे हैं। बाकी सभी कंपनियों का मैं सम्मान करता हूं। सो बेसिकली बेहतर से और बेहतर बनने की तैयारी, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तैयारी। सेलिंग्स, स्टोर्स, आज के टाइम में आपको डाबर, हिमालय जैसी कंपनियों का फ्रेंचाइजी स्टोर लेने के लिए सर आसानी से नहीं मिलता, ये आपको पता है। बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये ब्रांड इतने बड़े हो चुके हैं। फ्रेंचाइज स्टोर की बात कर रहा हूं। ओके लाइफ केयर के जब 9 सेलिब्रिटी मार्केट में एडवर्टीजमेंट चारों तरफ धूम धड़ाका के साथ चलेगा, आपको क्या लगता है सर ओके लाइफ केयर के स्टोर आपको फ्यूचर में आसानी से मिल जाएंगे? सामने से आदमी आएगा कि मुझे स्टोर चाहिए, सामने से। आज भले ही ये है कि हमें स्टोर के बारे में समझाना पड़ता है, फ्यूचर में नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है। और ये सब 5 साल 10 साल नहीं लगने वाला, अगले 1 से 2 साल में आपको दिख जाएगा ये ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन? पता चले ओके लाइफ केयर। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें हर कोई जाना चाहता है? पता चले ओके लाइफ केयर। कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे लोग स्विच करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में जाएंगे? पता चले ओके लाइफ केयर। तो आज एक घटना शेयर करता हूं आपसे। मुझे लगातार ऐसे कई लोगों के कॉल्स आते हैं जो मुझे कहते हैं सर आपको मैं फेसबुक पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब से जब से आप ओके लाइफ केयर में आए हो, आपकी टीम की ग्रोथ लगातार मैं देख रहा हूं। टीम सागर सिन्हा की लगातार इतनी बड़ी बड़ी चेक्स मैं देख रहा हूं, ग्रोथ देख रहा हूं। पछता रहा हूं सर, काश उस टाइम मैंने आपको ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरे नीचे भी बड़ी टीम होती। सर आज आईडी लगा दीजिए, आज से काम शुरू करना है। तो आपके साथ भी ऐसा नौबत ना आए कि आप भी वेट एंड वॉच में हो कि आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे फोन करके बोलना पड़े काश मैंने उस वक्त आईडी लगा दी होती आपके साथ, काश उस वक्त काम शुरू कर दिया होता। आज शुरू कर दो सर। मुझसे बात करने के लिए कॉल करो मुझे 8800883871 पर। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8800883871 पर। ये IVR नंबर है, यहां पर आप ऑप्शन चूज करेंगे मुझसे बात करने के लिए और बात कीजिए। कोई भी सवाल है तो मुझसे बात कीजिए, हमारे टीम मेंबर के साथ बैठिए, किसी भी टीम मेंबर को बोलिए मुझसे कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, मुझसे कॉन्फ्रेंस कराएंगे और हम बात करेंगे। आप चाहें तो हम मीटिंग भी कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं।